रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथवा है वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू
दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। आज का जो सत्संग समागम है एक विशेष दिन के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। ये फाल्गुन मास की द्वादशी वो शुभ दिन है। इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और अपनी प्रिय आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को ये खेतों में जंगल में मिले थे। एक जिंदा महात्मा का रूप परमेश्वर बनाए हुए थे। इस दिन का एक विशेष महत्व ये है कि परमात्मा ने अपना एक ऐसा दृढ़ गवाह बनाया जिसने परमात्मा को देखा, परमात्मा के उस स्थान को देखा जिसके विषय में परमात्मा बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि एक ऐसा स्थान है जहां कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, वहां वृद्ध अवस्था नहीं, मृत्यु नहीं। लेकिन हमने जो अज्ञान ग्रहण कर रखा था उसके आधार से हम परमात्मा के उस विचारों पर, ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते थे। तो फिर परमेश्वर ने अपने कुछ गवाह बनाए ताकि ये मेरी गवाही दे, आंखों देख कर प्रमाणित करे, जिस कारण से आने वाले समय में मेरे बच्चे मुझे पहचान लें और इनका युगों का कष्ट मिट जाए। असंख्य जन्म हो गए हमको इस काल के जाल में, जन्म और मृत्यु में। जब हम अन्य प्राणियों के शरीरों में होते हैं, पशु पक्षी जलचर, तो उस समय तो महाकष्ट होता ही होता है और कभी भूल भटक कर हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है। तो इस मनुष्य जीवन में भी हम महादुखी होते हैं क्योंकि हम शुभ कर्म नहीं कर पाते जो शास्त्र अनुकूल साधना के होते हैं। क्योंकि हमें जो ज्ञान दिया जाता है वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण बताया जाता है, जो सभी सदग्रंथों के विपरीत होता है। और फिर लंबे समय तक उसी प्रक्रिया में हम रहने के कारण उसको फाइनल मान लेते हैं, क्योंकि अपने समुदाय के लोग सभी वही कर रहे होते हैं, जिस कारण से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और ना ये शंका होती कि हम गलत कर रहे हैं। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। यहां पर दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक तो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है कबीर भगवान, जिसको मुसलमान भाई अल्लाह अकबर कहते हैं, हम उसे कबीर साहिब कहते हैं। अल्लाह माने साहिब, अकबर माने कबीर, ये बोलने का अंतर है बस। अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर यानी साहिब कबीर, हम कबीर साहिब कहते हैं। इसको गॉड कबीर कहो। ये पूर्ण परमात्मा है, ये हमारा जनक है, हमारा पिता है। इसकी वचन शक्ति से हम सभी उत्पन्न हुए हैं। वो हमारे लिए
दुखी रहते हैं कि किसी ना किसी तरह इन भोली आत्माओं को उस स्थान का पता लग जा जहाँ ये रहा करते थे, सुखी थे, कोई कुछ कष्ट नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, वृद्धावस्था नहीं थी और किसी चीज की कमी नहीं थी। और यहां दूसरी शक्ति है जिसके अंतर्गत हम फंसे हुए हैं। यहां ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इस काल ने एक ऐसा भयंकर जाल बना रखा है कि जीव को परमात्मा की जानकारी ना हो और जितने कर्म ये करे वो कर्म बिगाड़न के करे, शुभ ना कर सके। और दूसरी, इसने अज्ञान फैला दिया, ये नकली पंथ संत बनवा के, और इन जीवों को ऐसा दृढ़ कर दिया उस अज्ञान के अंदर। जब परमात्मा स्वयं भी आते हैं तो भी हम परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने अब एक विकल्प खोजा। उन्होंने अपने गवाह तैयार किए कि ताकि ये मुझे पहचाने और मेरे स्थान को जाने, फिर अपने बहन भाइयों को ये आंखों देखा ज्ञान सुनावे। जब हम आंखों देख लेते हैं किसी वस्तु को, फिर हम दृढ़ता के साथ कहते हैं, फिर हम विचलित नहीं हो सकते। और यही कारण रहा कि जिन महापुरुषों को परमेश्वर आकर मिले, जो अपने उन्होंने एक साक्ष्य तैयार किया, साक्षी तैयार किए, उन्होंने फिर सारा संसार एक तरफ और वो अकेले एक तरफ रहे, क्योंकि वो भगवान से मिल चुके थे, परमात्मा को देख चुके थे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने सदा रहने वाला, जिसका कभी अंत नहीं होता। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भी साधना त्याग कर केवल एक उसी की भक्ति करो। अब इसने परमात्मा के डर से ज्ञान कुछ सदग्रंथों में तो सही दे दिया, लेकिन अपनी प्रेरणा से ये संत भेज गए, आचार्य और शंकराचार्य भेज गए। इसने अपने सदग्रंथों के यानी सिलेबस के विपरीत पढ़ाई पढ़ा दी और वो फिर एक लोक वेद बन गया। हजारों वर्षों से हम उसी को सुनते और सुनाते आए। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है। ये सन 1727 विक्रमी संवत 1784 की बात है, जिस दिन परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर अपने निज धाम सतलोक से चलकर छुडानी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा के खेतों में जंगल में आकर उतरे, सहशरीर आए, जहां पर आदरणीय गरीबदास साहिब 10 वर्ष के बालक अन्य साथी गवालों यानी पालियों के साथ गौवे चरा रहे थे। उस समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी। तो उस समय में कुछ गर्मी बन जाती है, जैसे ये मौसम आप देख रहे हो। अब तो थोड़ी वर्षा सी होकर के कुछ ठंडक सी बन गई, नहीं आजकल
पहले और भी खुशक अक्षेत्र था। गर्मी बन जाती है तो दिन के 10 बजे के आसपास सभी गवाले एक जांडी के पेड़ के नीचे अपना भोजन कर रहे थे। गव्वे इधर उधर चल रही थी, कुछ बैठी थी वृक्षों के नीचे। 10-20 अन्य और पाली थे, 8-10, और एक गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। वो सबसे छोटे बच्चे वही थे। और वो गरीबदास जी का अपना ही जंगल था, अपना ही खेत थे। गरीबदास जी का मूल गांव करौथा गांव है, जिला रोहतक के अंदर। इनका मूल गांव जो है गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा में। और इनके नानके थे गांव छुडानी में। गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था, इसलिए इनके नाना जी ने गरीबदास जी के पिताजी को वहाँ घर जमाई रख लिया था। जमीन लगभग 1400 एकड़ थी। उसका वारिस कोई ना होने से अपने दामाद को श्री शिवदयाल जी ने वहाँ रख लिया था। छुडानी जाने के लगभग 10-12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर में हुआ था। जमीन बहुत घनी थी, वर्षा पर आधारित होते थे। वर्षा हो जाती थी, कुछ कणक बीज दी जाती थी, बाकी क्षेत्र वो चरागाह बनाया करते थे और पशुपालन ही अधिक किया करते थे। उस दिन भी गरीबदास जी पाली गए हुए थे। एक जांडी के पेड़ के नीचे वो खाना खा रहे थे। गरीबदास जी का जन्म सन 1717 विक्रमी संवत 1774 को हुआ, वैशाख पूर्णमासी को। तो ये सन 1727 यानी संवत 1784 की बात है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी यानी सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी, दिन के 10 बजे परमात्मा वहाँ उनके पास एक साधु रूप में आए, जहाँ वो सभी गवाले पाली आहार कर रहे थे, रोटी खा रहे थे। उस समय आतिथ्य सत्कार बहुत होता था, साधु संतों को विशेष आदर दिया जाता था। तो वहाँ गवालों में, पालियों में 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 20 वर्ष, 28, 17 और छोटे बच्चे गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। जब परमात्मा उनके पास से निकट आए, जैसे कोई यात्री होता है, तो सभी ने कहा कि महाराज राम राम। परमात्मा ने कहा भाई राम राम। कहा आओ महाराज खाना खाओ। परमेश्वर ने कहा भी खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। कौन गांव है आपका? परमात्मा ने कहा सतलोक गांव है मेरा। फिर सभी ने कहा जी खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ आहार किए नहीं जाने देते, ये तो आपने स्वीकार करना ही पड़ेगा। परमात्मा आए तो इसीलिए थे। तो परमेश्वर ने कहा भी ठीक है, मैं दूध पीऊंगा, लेकिन मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़ी उम्र के व्यक्ति थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीयत नहीं है दूध पीने की, आप तो मजाक कर रहे हो। परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाना है तो पिला दो। तो कुंवारी गाय का पीता हूं। इतनी डिस्कस हो रही थी, गरीबदास 10 वर्ष के बालक खड़े हुए एक कुंवारी गाय ले आए जो 1.5 वर्ष की बच्चिया थी, और कहा महाराज जी इसका ना तो बच्चा हुआ है, ना इसके कोई सतन है, ये दूध कैसे देगी? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों कोई तुम्हारे पास ऐसा बर्तन हो वो लाओ जिसमें दूध निकाल लेंगे। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन था, 8-10 किलो का,
8-10 लीटर का, तो उठा लाए, साफ करके रखा हुआ था। और गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए गाय के नीचे। परमात्मा बोले रख इसके नीचे। पकड़ कर बैठ गए गाय के नीचे, सतनों के नीचे। परमेश्वर खड़े हुए और बच्चिया के कमर पर हाथ थपकी मारी। सतन लंबे लंबे हो गए, दूध की धार चल पड़ी और पात्र भर गया जो बंद हो गई। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब गरीबदास जी ने, बच्चे ने कहा कि लो महाराज जी, ये तो आपका ही चमत्कार है, दूध पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध पिया, शेष उन पालियों से कहा कि ले बच्चों पी लो, ये प्रसाद है। अब जो बड़े गरीबदास जी से जो बड़े थे सारे, उन्होंने कहा कि हम ना पीवें, ये तो पाप का दूध है, कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया और ना जाने क्या जादू जंतर कर रखा आपने, और फिर आपने झूठा कर दिया, अपना पता कौन सी जाति के हो, हम ना पीवें। उठ कर चले गए। अब गरीबदास जी ने कहा कि लो भगवान मुझे दे दो, आपका बनाया हुआ प्रसाद कब कब उपलब्ध हो। सौभाग्य है मेरा जो आपका झूठा दूध मुझे प्राप्त होगा, अमृत होगा। परमात्मा ने कहा था बेटा ये जादू जंत्र का नहीं है, ये यहां इस लोक का भी नहीं है, ये तो मेरे लोक से आया, सतलोक से, और पी लो तुम, बहुत लाभ होगा। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, पर कर्महीन नर पावत माही। गरीबदास जी ने वो दूध पिया, वो सभी चले गए दूर, पाली दूसरे साइड में गऊओं को भी आंख ले गए। अब वहां रह गए वो परमात्मा और वो प्यारी आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे। परमेश्वर ने चर्चा शुरू की कि बेटा भक्ति किया करो, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तो गरीबदास जी जैसे बच्चे थे कहने लगे भगवान हम करते हैं, राम राम करते हैं, सीता राम करते हैं, राधे श्याम का जाप करते हैं, बजरंग बली की जय बोले, शंकर भगवान की भक्ति करें। फिर परमात्मा ने काफी देर तक उनको समझाया बेटा ये इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता, आपका जन्म और मृत्यु नहीं मिट सकता, आपके कर्म के अंदर यानी प्रारब्ध के अंदर जो लिखा है कोई पाप कर्म जिससे आपको कोई हानि होनी है, तो इन भगवानों की भक्ति से वो समाप्त नहीं हो सकती। इन भगवानों की भक्ति करने से आपको पुण्य और पाप दोनों ही प्राप्त होंगे। और कहते हैं पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले संस्कार थे उस बालक के, एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि परमात्मा आज तक हमने यो ज्ञान कभी किसी से सुना नहीं, और ऐसा भगवान नहीं सुना जो आप बताते हो कि वो सब दुख दूर कर सकता है, हमारे प्रारब्ध यानी किस्मत लिखे हुए लेख का भी नाश कर सकता है, हमारे सब पापों का नाश करके हमें पवित्र कर सकता है और मोक्ष पूर्ण दे सकता है। और हमने तो कभी कभार स्वर्ग सुना था, उस स्वर्ग की भी जानकारी पूरी नहीं थी। तब परमात्मा ने स्वर्ग की डेफिनेशन सुनाई, परिभाषा सुनाई कि स्वर्ग तो बेटा ऐसा है जैसे एक होटल होता है, और होटल के अंदर जैसे शिमला कुल्लू मनाली साइड में, यहाँ राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के व्यक्ति जो धनी लोग होते हैं वो महीना 20 दिन हफ्ता 10 दिन गर्मियों के समय में वहाँ चले जाते हैं, अपनी जेब में पैसा ले जाते हैं 50,000 60,000, कमरा किराए पर लेते हैं, होटल में खाना भी सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, सैर सपट्टे करते हैं, कोई काम नहीं होता क्योंकि उनका वहाँ कर्म क्षेत्र नहीं है, वो अपने धन को ही व्यय कर रहे हैं, वहाँ उनको सुविधा खूब प्राप्त है, कोई काम नहीं।
लेकिन उनकी जेब कट रही है, उनकी पूंजी नाश हो रही है जो लेकर गए थे, और जिस समय वो पूंजी समाप्त हो जाएगी वो स्वयं वहां से चले आएंगे। अगले वर्ष हो सकता है ऐसा लाभ ना हो जिससे 50-60 हजार रुपये सेव हो जाए, बचत हो जाए, तो वो अगले बार वहां भी नहीं जा सकते, यहीं रहना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार ये स्वर्ग है। स्वर्ग में भक्ति के धनी व्यक्ति जाते हैं, वहां कोई काम नहीं, लेकिन आपके पुण्य वहां जमा हो जाते हैं। जो भी खाओगे पियोगे इच्छा करोगे आपको प्राप्त होता रहेगा, लेकिन आपका बैलेंस लेस होता रहेगा। और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे आपको जबरदस्ती वहां से नरक में डाल दिया जाएगा, और नरक के बाद फिर पुनः आपको यहाँ 84 लाख योनियों की कुत्ते गधे सूअर के शरीरों में बेचा जाएगा। और ये प्रक्रिया आप असंख्य जन्मों से कर रहे हो, भोग रहे हो, इसका निर्वाह कर रहे हो। जहां से मैं आया हूं वो एक ऐसा स्थान है जहां आप पहले रहते थे। पूरी सृष्टि रचना सुनाई, आप सभी वहां रहते थे, वहां कभी मृत्यु नहीं है, वहां कोई चीज का अभाव नहीं है। और यहां आपने आज चाहे कुछ भी सुविधा उपलब्ध है आपको, कितने आपके पास जमीन है, चाहे राजा बने हो, ये तो आपके पास रहनी ही नहीं है। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहां पटकेगा ये काल उठा के। और जिस माया को आप आज अपनी मान रहे हो, इसको आपके नाना जी के पिताजी भी अपनी मान रहे थे, और उसके पिताजी भी अपनी मान रहे थे। अब वो कहाँ है भाई? अब वो कहीं गधे कुत्ते बनकर घूम रहे हैं। तो परमात्मा ने गरीबदास जी को समझाया, ये माया है राम की अपनी कहें गंवारे, जमपुर धक्के खाओगे नाहक बहे बेगार। पूंजी साहूकार की ये बंजारा संसार, और पूंजी माल गंवा दिया इब नाहक बहे बेगार। परमात्मा ने बताया कि बेटा ये पृथ्वी इस काल साहूकार की है, और तुम यहां बंजारे बनकर आए हुए हो। इस पर एक आपने इससे लाभ उठाना था कि अपना निर्वाह भी करते और मोक्ष के लिए भी कुछ प्रयत्न करते। आप उस उद्देश्य को भूलकर यहां संसार की भूल भुलैया में भूल चुके हो, और आपने एक ये परंपरा मान ली, बुढ़े होकर तो मराया करें, यानी वृद्ध अवस्था में तो मृत्यु सभी की होती है, और जब तक वृद्ध नहीं होते खूब काम करें, अच्छी संपत्ति बनावें, हमारे आने वाले बच्चे प्रयोग करेंगे। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा बच्चों को भी वही मिलेगा जो उनके संस्कार में है। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनकी बहुत संपत्ति थी, और बच्चा न वो फिर बाद में सारी बेच खाई, शराब पीने लग गए। अब उस बोधी आत्मा ने बच्चों के लिए ही सारा जीवन व्यर्थ किया, सारी संपत्ति जोड़ी, और जो संपत्ति मनुष्य जीवन से जोड़नी चाहिए थी, भक्ति करनी चाहिए थी, वह करी नहीं। जिस कारण से वो तो कहीं कुत्ता बनकर गली में घूम रहा होगा पिताजी, और बच्चे उसकी जोड़ी हुई संपत्ति को शराब पी रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झंझट है, इससे निकलना चाहिए आप। परमात्मा ने बहुत सी ऐसी कथाएं सुनाई, गरीबदास जी एकदम तड़फ उठे कि परमात्मा ये जन्म मरण का रोग तो बहुत भयंकर है। वृद्ध अवस्था में जीव बहुत दुखी होता है। तो परमेश्वर ने बताया कि ये जरा और मरण मैं जो विधि बताऊंगा भक्ति की, उससे सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जो साधनाएं आपको प्राप्त हैं पूरे विश्व में,
वो जरा मरण के नाश करने की नहीं है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही भोगने के लिए वो आपके लिए बनाई है यहाँ के मालिक ने इस काल में। अब बच्चे को अच्छाई और बुराई का जल्दी असर होया करे। वो तड़फ उठा, बुरी तरह कांप गया गरीबदास जी और कहा भगवान फिर कैसे बने बात। परमात्मा बोले कि उस लोक में जाना होगा। गरीबदास जी ने कहा भगवान एक बार वो लोक दिखा दो मुझे, क्योंकि यहाँ कोई आपके अतिरिक्त कोई बताने वाला नहीं और मन पापी विश्वास कर नहीं पा रहा। एक बार आंखों देख लो दाता तो दृढ़ हो जाऊंगा। परमात्मा बोले ठीक है, प्रथम मंत्र ले, शेष बन मेरा, तब मेरे साथ चल सकता है। प्रथम मंत्र दिया परमात्मा ने, उसकी को निकाला, क्योंकि ये तो ऊपर कवर अलग है, इसके अंदर ओरिजिनल एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर। ये तैसा जैसे ओवरकोट पहन रखा हुआ हमने, जैसे सर्प ऊपर से कांचली छोड़ देता है और सर्प ओरिजिनल उससे भिन्न है। तो ये अपना बॉडी जो है ये तो कांचुली, इस कांचुली में हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर ऐसा समझ लो जैसा अंडा होता है, अंडे का कवर होता है, और जब भक्ति इसमें बीज पड़ जाता है तो ये इसके अंदर जैसे अंडे में बच्चा बन जाता है, और जब वो बच्चा पंख वगैरह उसके हो जाती है तो अंडा फूट जाता है। अंडे को छोड़ के अंदर जो वस्तु थी वो बच्चा, अब उसके पंख होगी, वो उड़न लग गया। तो इसी प्रकार आपके अंदर जो बॉडी है, इस भक्ति से इस यो अंडा समझो, इसको अंड भी कहा है संतों ने, शरीर को पिंड भी कहा है, और इसके अंदर ये आपका जो भक्ति रूपी पर बनने लग रही है पंख, और जब ये भक्ति खूब करोगे डट के, समय आने पर आपका पंख लग जाएंगे उस सूक्ष्म शरीर का। ये ऊपर का कवर, ये अंडा यहीं पड़ा रह जाएगा, और ओरिजिनल पक्षी यानी भक्ति युक्त प्राणी सतलोक चला जाएगा सिद्धि से उड़कर। तो गरीबदास जी बड़े प्रभावित हुए, परमात्मा उनको लेकर ऊपर गए। सबसे पहले धर्मराज के दरबार में पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, स्वर्ग और नरक दिखाया। वहाँ हाहाकार मची थी, सभी प्राणी परमात्मा को देख रहे थे, और उनको वो बातें याद आ रही थी जब कभी वो मनुष्य शरीर में थे, जो आज नरक के अंदर दुख उठा रहे हैं या स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी नष्ट कर रहे हैं। उनको वो दिन याद आते हैं जिस दिन परमात्मा कभी उनको पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में मिले थे, और उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को कानों के ऊपर से टाल दिया था। तो वहां रो रहे थे वो, हे भगवान। परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें उस दिन मिला था वहां पर, और मैं क्या कह रहा था बच्चों, क्योंकि उसके मालिक के पास तो सारे रिमोट हैं, और प्रत्येक प्राणी के अंदर अंतःकरण में, कोड वर्ड में पूरी असंख्य जन्मों की, जब से वो जन्म मर रहा है, कुत्ते गधे सूअर से कुछ भी बना है, वो सारा उसके अंदर फीड है। परमात्मा ने वो चालू कर दिया वचन से, और याद आई उसको, कहाँ भगवान आप मिले थे और आप कह रहे थे जो साधना तुम कर रहे हो ये नरक में और स्वर्ग दोनों में जाना पड़ेगा, और मैं जो भक्ति बताता हूँ वो इससे भिन्न है, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। उस समय आप क्या कह रहे थे, विवाद कर रहे थे, मुझे खुरका धमका रहे थे, तू क्या जाने दुल्हा, तू क्या जाने क्यों बकवास करता है, हमारे देवताओं को तू ऐसे बताता है। वो सारा कुछ सुनाया परमात्मा ने। वो लज्जित हो गए कि भगवान से धोखा हो गया, बचा लो दाता, अब नहीं। परमात्मा बोले अब नहीं। जब कभी तुम्हें मानुष शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई दास मेरे ज्ञान की महिमा सुना रहा हो, उसकी शरण में आ जाना,
तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब गरीबदास जी सुन रहे हैं, उनकी आंखों से सुन रहे हैं, अपने आंखों देख रहे हैं, कानों सुन रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था भगवान को। आज ये रो रहे हैं। ये रामकृष्ण के पुजारी थे, कोई शंकर जी का पुजारी था, कोई मुसलमान वहीं पीटा जा रहा था, कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई जैनी था। अब सभी वहां भुगत रहे थे। अब गरीबदास जी इतने दृढ़ होते जा रहे थे। ओए होए, हे भगवान, सचमुच ये हालत होती अगर हम मालिक ना मिलते तो अपने को। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ले गए। वहां देखा बेटा ये सब ना अपनी दुकान खोल रखी है। विष्णु लोक में एक होटल है, शिव लोक में होटल है, और ब्रह्मा के लोक में भी होटल यानी स्वर्ग है। विष्णु जी का पुजारी विष्णु लोक में जाता है, जब तक उसके पुण्य रहते हैं वो वहां रहेगा, उसके बाद फिर नरक में डाल दिया जाएगा। और ये प्रत्येक प्राणी से अपने राज्य चलाने के लिए, ये राजा हैं, ये टैक्स लेते हैं। जैसे यहाँ पृथ्वी के राजा आपसे टैक्स लेते हैं, अपने ठाठ करते हैं, आपकी पूंजी तय। इसी प्रकार वो वहाँ करते हैं। इसी प्रकार शिव के लोक में रेस्टोरेंट है यानी स्वर्ग है। शिव का पुजारी स्वर्ग में रखा जाता है। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसको फिर नरक में डाल दिया जाता है। नरक के बाद फिर 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों के शरीरों में असंख्य जन्मों तक भटकता रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के लोक में, इसी प्रकार दुर्गा जी के लोक में, ऐसे ही गणेश जी के लोक में जो गणेश के साधक हैं वो उसके पास चले जाते हैं। ऐसे ही ज्योत निरंजन ब्रह्म काल के ब्रह्मलोक में ये सब व्यवस्था बनी हुई है। और ये सभी इन पर टैक्स लगाते हैं, चार्ज लेते हैं अलग से, कि कोई 10%, किसी में 20%, कोई 25%, कोई 15% आपकी पूंजी का। और जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं आपको वहां से जबरदस्ती, जैसे यहां से फेंक दिया जाता है उस तरह वहां से फेंक दिया जाता है। फिर परमात्मा उनको लेकर गए गरीबदास जी को यहाँ के न्यायाधीश के पास, 21 ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है धर्मराज के पास। अब जहां जहां भी परमात्मा जा रहे थे सभी ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने आसन त्याग दिया, लेकिन परमात्मा खड़े खड़े 2 बात करके चल पड़े। विष्णु जी के लोक में गए, विष्णु जी ने भी आसन त्याग दिया और खड़े होकर सत्कार किया। ऐसे ही भगवान शंकर के लोक में। फिर जब धर्मराज के लोक में गए, न्यायाधीश के लोक में गए, उसके ऑफिस में गए, तो धर्मराज ने भी कुर्सी त्याग दी और करबद्ध होकर खड़े हो गए। एक आध्यात्मिक शक्ति ऐसी है, इसमें किसी को अपनी आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता नहीं। अपने आप सामने वाले पर प्रभाव होता है, अपने आप वो नतमस्तक हो जाता है। और परमात्मा खड़े खड़े उस न्यायाधीश को धमका रहे हैं, खुरका रहे हैं। यहाँ के न्यायाधीश यानी 21 ब्रह्मांड के, एक ब्रह्मांड में होता है वैसे ऐसी व्यवस्था 21 ब्रह्मांड में अलग अलग होती है। तो इस ब्रह्मांड के न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को, धर्मराज को परमात्मा खड़े खड़े कह रहे हैं कि कान खोल कर सुन ले, यदि मेरी आत्मा का तूने अकाउंट भी ले लिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। यदि तेरे पास कोई भूल भटक कर आ जाए तो उसको मेरे पास भेज देना। धर्मराज ने कहा कि भगवान जो आपकी आज्ञा वही होगी, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, समस्या है, आपकी शरण समाधान करो। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वापस आकर फिर बताया कि कैसी वार्ता हुई मेरे सामने। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तुम पकड़िए मत कजाक। एक न्यायाधीश को जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की पिंडी कांपे और उसको एक महापुरुष खुरका रहा है,
और कजाक कह रहा कि ए चतुराद, कजाक माने ए नालायक आदमी, जब मेरे भक्त को नहीं पकड़ लेगा तो वो क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तेरे हंस न पकड़ू नहीं मोहे 2 ही लाख करोड़। फिर क्या बताया, कर्मों से तीरथ है अब जो जप नाम कबीर, वो तो मोहे पकड़ने पड़े दाता, जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या बोले, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमारी दुहाई दई सो करो हमारे पेश। कि तेरे इस ब्रह्मांड के लगाए हुए कर्म, क्योंकि ये काल जो है मन रूप में सब प्राणियों में विद्यमान है, और इस मन की आदत केवल खोटे कर्म करने की है, शुभ यू सोचता भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये तुमने ही इन जीवों के ये कर्म लगाए हैं, और उन कर्मों का मैं नाश कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा। जो तेरे काबू में ना है वो मेरे पास ले आना तेरा अकाउंट, और मैं उनको क्रॉस कर दूंगा और अपने साइन कर दूंगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास। परमात्मा बता रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, इनको दूंगा मैं इन बच्चों को, और फिर भी कोई गलती से तेरे पास आ जाओ, मेरे पास ले आना, मैं इनके सब पापों का नाश करके तुझे बरी कर दूंगा, आप पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इतनी वार्ता सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए, लेकिन अभी ये समझ रहे थे कि ये बाबा जी बड़ा शक्तिशाली है। हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के नाम सुने थे या चित्र देखे थे, आज मैं वास्तव में देख रहा हूं और ये सब इसके सामने करबद्ध हो रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ी शक्ति बताते हैं। जो अब ये धर्मराज तो सबका अकाउंट लेता है, और ये भी भगवान के इस बाबा जी के सामने ऐसे करबद्ध हो गया, तो कमाल का है बाबा तो भाई। फिर परमात्मा उनको ले गए, वो स्थान दिखाया गरीबदास जी को जहां ये काल भगवान, ये ब्रह्म 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को के शरीर, सूक्ष्म शरीर को तपतशिला के ऊपर एक टुकड़ी है पत्थर की, जैसे तई होया करे बड़े बड़ी तय, ऐसे अपने आप प्रज्वलित है, वो अपने आप प्रज्वलित है, और उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी तड़फ रहे थे। हाहाकार मची थी, यहाँ के राजा भी थे उसमें, और यहाँ के गरीब भी थे, सेठ भी थे, साहूकार भी थे, आम नागरिक भी थे, और सब उन्हीं के पुजारी थे, लेकिन सब बुरा हाल हो रहा था। तब परमात्मा वहाँ पहुँचे तो सभी एकदम उनकी तपत खत्म हुई, और ऐसे बैठ गए उस तई के ऊपर, जैसे कढ़ाई में बैठ गए, उबलते तेल के कढ़ाई में समझ लो आदमी, और उसको पीड़ा ना हो। तो एकदम देखा कि ये परमात्मा आगे शायद। तब उन प्राणियों ने कहा, भगवान हम बहुत दुखी हो लिए, हम किस कर्म का दंड भोग रहे हैं। परमात्मा ने कहा, ये तुम्हारा यहाँ का किया कर्म नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी, वहां तुम सुखी थे, और सुखी जीव को बकवाद घनी भावे हैं, अच्छे काम थोड़े और बुरे घने करेगा। तो तुमने वहां यही गलती की थी, भरी थाली का ठोकर मार कर तुम यहाँ आगे से इस कंगाल लोक में सारी जीवन में तुम्हारे से रोटी पूरी नहीं होती, मर खप जाते हो मांस, और ये बकवादियों घनी करवाता है। आज विश्व में शायद ही कोई प्राणी बचे हों कुछ प्रतिशत,
ना तो सभी कोई बीड़ी का लत है, कोई शराब पी रहा है, कोई भूकी खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पीता है। तो ये कोई सा भी काम करने का नहीं, ये मन करवाता है। और इसके करने से हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर एक विशेष पदार्थ डिपॉजिट हो जाता है और वो स्वाद करता है काल उसका। फिर तो वो सबको उठा कर वहां डालता तपस्या पर, फिर सब तड़फ तड़फ कर। जिसने ज्यादा बीड़ी शराब तम्बाकू पी रखा है वो काफी देर तक तड़पता, उसको मतलब घना माल होता है उसका, और काफी देर तक सबसे पीछे तक उसकी दुर्गति होती है वहां पर। और फिर जीव मरता नहीं उस सूक्ष्म शरीर में, उनको वहां से फेंक देता है सिद्धि से। उसका टाइम फिक्स अलार्म रखा है उसने। उसके बाद वो वहां से अपने आप उड़ जाते हैं जब उनका गंध मैल निकल जाता है, और ऊपर जाते ठंडे क्षेत्र से तो वो कुछ नॉर्मल से हो जाते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन लगा लेते हैं अपने कर्मों का अकाउंट कराने के लिए। वहां तो सबके कर्मों का अकाउंट कैलकुलेटेड मिलता है, क्योंकि जो ये कर्म प्राणी करता है उसका एक फैक्स वहां हो जाता है धर्मराज के दरबार में, और उनके उस अकाउंट नंबर में डिपॉजिट हो जाता है। और जब प्राणी वहां पहुंचता है तो उसके सामने कुत्ते की योनि, गधे की योनि, कुत्ते की योनि, गधे की योनि, मनुष्य में स्वर्ग, भागो फटाफट। वहां नहीं सुनता कोई, फिर हाहाकार मची रहती है। जिनका नरक में जाना होता है उनको यम के दूत खड़े हैं लठड़ी बाले लेकर, जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं, और पकड़ कर बाजू फटाफट आ जाओ भाई, नरक है तुम्हारे लिए। और वहां ठोक कर आते हैं, उनको बुरा हाल हो रहा है। तब गरीबदास जी को आगे क्या देखा, थोड़ी कुछ देर के बाद वो ज्योत निरंजन काल उनको खाने के लिए अपने उस रसोई घर में आने लगा। दूर से देखा, तब तक वो प्राणी वहीं थे परमात्मा की कृपा से, नहीं तो उसको ऑटोमेटिक सिस्टम से तुमको चला जाना चाहिए था। वो इसलिए आया था, वो किसी के सामने नहीं आता। तो बताया परमात्मा ने कि देखो वो आ रहा तुम्हारा यहाँ का भगवान, जिसको तुम परमात्मा कहते, इसकी शक्ल देख कर कलेजा फट जाएगा, और तुम इसको ब्रह्म मानकर पूजा करते हो। सबने देखा सामने लंबे दांत, ओछा माथा, काला विकराल शरीर, तो सभी प्राणी भयभीत हो गए। परमात्मा ने कहा कि तुम जाओ यहां से। वो सभी को उड़ा दिया, और जब परमात्मा उसके निकट गए, वो कहाँ बैठता है जाकर के, एक जो 11वां द्वार है, 11वां द्वार है, वो अक्सर पुरुष के लोक में जाकर निकलता है। उस गेट पर ये स्वयं चौकीदारी करता है कि कोई इधर से एक भी ना चला जा। ये स्वयं वहां बैठता है, और वहां बैठा था, वहां से उठकर चला ही था। परमात्मा जब चले तो उस गेट पर अड़ गया जाकर, कौन आ गया ये, इस कैसे चला जाएगा इधर। तो परमात्मा निकट गए, तो परमात्मा ने कहा कि देख बेटा गरीबदास, ये है यू काल भयंकर, इसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं कि इसके सामने, इसकी शक्ति के सामने टिक जाए। वो चार भुजा के भगवान, ये 1000 का है। अब तो ये 2 भुजा बनाए बैठा है, ये 1000 भुजा तक बना सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो 16 कला के प्रभु हैं, ये 1000 कला का भगवान है। और जिस परमात्मा के पास मैं तुझे ले जा रहा हूं, असंख्य कला का मालिक है वो। और देखना, अब मेरे पास ऐसा मंत्र है, एक मेरे पास ऐसा मंत्र है, अब मैं सिमरण करूंगा जाप का, सतनाम का, श्वास से, और ये ऐसे हो जाएगा जैसे, क्या बताया, जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। कि जैसे गारडू के मंत्र से एक खूंखार सर्प, उस मंत्र के बोलने से वो फन ऐसे कर रहा हो, तो फन को इकट्ठा करके और बिल्कुल जमीन पर रख लेता है। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। परमात्मा ने कहा देख, अब मैं मंत्र जाप करता हूं,
वो करना क्या था, तो हमें बता रहे हैं कि आपत्ति के समय तुम्हारे पास केवल ये सतनाम और सार नाम का एक हथियार है। जो मंत्र जिसको जौन सा प्राप्त हुआ है वो तेरा हथियार है, प्रथम प्राप्त है। आपत्ति के समय उस मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा, बहुत सारा मिलेगा। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का सेवन करिए आपत्ति में, चाहे किसी प्रकार की भी है, चाहे रोग है या कोई और पशु पक्षी से है या कोई संसारिक व्यक्तियों से है या कोई राज दरबार से है। एक बार उसका सेवन अवश्य करके देखना, आपको कैसे चमत्कार मिलेगा, पर सच्चे दिल से। और सारनाम प्राप्त है, सारनाम का जाप करिए। सतनाम प्राप्त है, सतनाम का करिए। प्रथम मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र का जाप कीजिए। तो जो ही परमात्मा ने कहते हैं कि मैं देख ले भाई सेवन कर रहा हूं, उसी समय काल जहां उस गेट के ऊपर 11वें द्वार पर नो कड़लाए बैठा था और ऐसा सिर झुक गया उसका। और कहा ले बेटा गरीबदास आजा, पैड़ी बना इसकी। इसके सिर पे पैर रखा, पहले तू चल पहले आगे। गरीबदास जी ने सिर पे पैर रखा, अंदर कूद गए, बालक थे। ऐसे परमात्मा ने सिर पे पैर रखा और आगे चला गया। वो फिर ऐसे हो गया, कदे और ना निकल जा, दो तो गए तो गए, ये तो कर डारे है। अब 11वां द्वार पार करके 11वें द्वार पार करते ही ये लोक आ जाता है अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इनके अंतर्गत जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये स्वयं भी नाशवान। 15वें अध्याय के गीता जी में 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा है तू उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अलग है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक धर्म अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी कुल का मालिक वासुदेव। वो वासुदेव है, ये श्री कृष्ण वासुदेव नहीं, इसके तो पिता का नाम था वासुदेव। तो तब उस अक्षर पुरुष के लोक को पार करके फिर परमात्मा ने बताया कि जब तुम यहाँ आओगे, यहाँ इसके बहुत लंबा क्षेत्र है, इसके यहाँ से आपने जाना है तो यहाँ आपको इसका वो मिलेगा, विमान मिलेगा, और इसका टैक्स देना है आपने। उस बहर गुफा तक जाने का, 12वें द्वार में प्रवेश करने तक इसका टैक्स देना है। उसका एक मंत्र दूंगा जो इसकी कमाई बनेगी, फिर ये तैयार रखेगा आपके लिए यहाँ एक विमान है, और आपको 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके बहर गुफा में छोड़ेगा। उसके बाद एक मंत्र और दिया जाएगा जो सार नाम है, उसकी कमाई से आप यहाँ 27 स्थान पाओगे। तो जो ही परमात्मा वहां पहुंचे तो अक्षर पुरुष का सारा स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के पास पहुंचे, वो खड़ा हो गया। वो ऐसा निकम्मा नहीं है जैसा ये काल है, लेकिन वहां भी जन्म मृत्यु प्राणियों की बनी रहेगी, लेकिन उनकी आयु बहुत बड़ी है। फिर भी जन्म मृत्यु पशु पक्षी ऐसे ही हैं, लेकिन वो किसी को खाता नहीं, स्वार्थवश दुखी नहीं करता। लेकिन कर्म आधार दंड वहां भी पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक दोनों ही बने हुए। उसके बाद फिर परमात्मा 12वें द्वार में पहुंचे। अक्षर पुरुष से भी परमात्मा ने, अक्षर पुरुष ने विनय किया, और जो उनसे भूल बनी थी, जो वो उसको याद है, अक्षमा याचना की दाता हमने बहुत गलती की थी, हम आपके लोक को छोड़कर आए थे, अब कभी दया करिए दाता। परमात्मा बोले वो दया तो हम रोज ही करें, पर तुमसे ये लालच ना छूटता, यहाँ की प्रभुता ना छूटती, ला अब कर दूं दया तेरे पे। मैं कहूँ ऐसे भक्ति कर, फिर क्या कहता जी फिर देखेंगे, एक उठाठ दिखे उसने, फिर देखेंगे।
सब किसी ने देख ले, जिसने समय पर रोटी मिल रही है, छोटी सी कोई जॉब ठीक हो या व्यवसाय ठीक हो, बाल परिवार ठीक हो, उसको कोई कह दे आजा भक्ति कर ले, लोग फिर देखेंगे ये बात गुट्टी लानी है सामने वाना छूटती, फिर क्या देखेगा, जब गधा बन जाएगा फिर तो कुम्हार देखेगा, शर्म कड़मा मारेगा लठ। अब देखना तब देख, छोड़ सारी बुराइयों को और कर भक्ति सच्चे नाम की, और यहाँ भी सुखी रहेगा। जब तक तेरा यहाँ संस्कार है तब भी सुखी इसी से रहेगा, नहीं तो आज सब कुछ है तेरे पास, कल मृत्यु हो जा, फिर गधा बन कर घूम रहा होगा। खा कर ये जीवन यहाँ का, और इस ज्ञान से यह बात समझ में आवेगी, प्रमाण दिया जाएंगे, भगवान बतावे, राखों देखा वो संत बतावे। अब जैसे आम कहावत होया करती, कोई बात बतावे इधर उधर की, तो उसने यूं कहा करते कि तू कौन सा भगवान तो मिलकर आ रहा है, यानी भगवान से कोई मिलकर आवे तो उसकी बात तो सच्ची मानी उन्होंने भी, कि आप कौन से भगवान तो मिलकर आ रहे हो, इसी दृढ़ कॉन्फिडेंस से कह रहा तू यह बात। तो परमात्मा खुद आए और जो भगवान से मिलकर आए उन्होंने बताई यही बातें, तो शंका नहीं रहनी चाहिए समझदार व्यक्ति को, जो वो ज्ञान बताया जा रहा है और दास उन महापुरुषों का बताया हुआ बता रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, और यहां से सिर पर पैर रख लो, सतलोक जाने के लिए डट कर भक्ति करनी चाहिए। जब भंवर गुफा पार करके जब सतलोक में प्रवेश किया, अब आज तक किसी ने पूछ लो, किसी मजहब धर्म के व्यक्ति ने, परमात्मा कैसा है, परमात्मा तो निराकार है, वो देखा थोड़ा ही जाता है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है। देख कैसी अकल खराब हो रही थी हमारी। अब कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का केवल प्रकाश देखा जाता है, तो कैसी अकल है उस व्यक्ति में। तो हम ऐसे थे, हमारे ऋषि महर्षि सारे बालक बुद्धि वाले, जब सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा, जब भगवान का प्रकाश देखा, डिवाइन लाइट देखी, कमाल की बात। वह लाइट है किसकी, वस्तु तो वो है देखने जोगी, इस लाइट ने के चाटेंगे हम बता। तो वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा, ओए होए ऐसा लोक, हीरे पन्ने इनके हीरों के पहाड़ हैं, लालों के पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहाँ हीरे मोतियों के पहाड़ हैं, और सदा बाहर वहाँ के फल फ्रूट, यानी ये फलों के ड्राई फ्रूट जैसे काजू किस्मों सेब ये और फल वगैरह, और सब आहार वहाँ पर सदा बाहर हैं, कभी अंत नहीं होता। और वहाँ जाने के बाद ऑटोमेटिकली गरीबदास जी की बॉडी का शरीर 16 सूर्य के प्रकाश जितना तेजों में हो गया। अब वो कभी अपनी तरफ देख रहा कि ये क्या हो गया बाबा जी। परमात्मा बोले भाई यहाँ आने के बाद हम नए कपड़े पर आया करें, अपने भगता था ये नया कपड़ा है तेरा, वो नकली तेरा नीचे पड़ा है, वो तो 5 तत्व का वैसे गल जाना, रोग से सड़ जाना, दुर्घटना में मर जाता, वो तो कच्चा है बेटा। असली कपड़े यहाँ हम पर आएंगे आकर आपको, ये ऐसा शरीर होगा आपका। अब आगे देखा, जब वहां पहुंच गए 1 सेकंड के अंदर, जहां पर परमात्मा एक गुम्बद के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बद जैसे मंदिर नुमा, मंदिर की चोटी थोड़ी ऊंची बनाई जाती है, नहीं ऐसे गोल होता है और बड़े सुंदर, और बीच में परमात्मा एक तख्त पर यानी सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और परमात्मा के एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, शरीर के बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, रोमकूप पर जो रोम उगे होते हैं, और करोड़ चंद्रमा और करोड़ सूर्य की रोशनी एक बाल के तुल भी नहीं है, इतना नूर उस मालिक के पूरी बॉडी का। वहां पर एक चंवर रखा था, नीचे से परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे वो चंवर उठाया और उस तख्त पर यानी
सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर सत्कार के साथ चौड़ करने लगे। अब गरीबदास जी कभी उस सिंहासन पर बैठे भगवान को देख रहे, कभी जिंदा महात्मा के रूप में खड़े उस पर संत को देख रहे जो नीचे से गया था। अब वो सोच रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, ये भगवान ये है, ये बैठा। इसके बारे में ये बाबा जी बताते आ रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़ा हुआ और बाबा जी यानी जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे परमात्मा उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर वाले भगवान चंवर करने लगे जैसे सेवक करा करें। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं ये क्या चक्कर है, बाबा जी भगवान है, बाबा ये भगवान ये है। इतना सोच ही रहे थे कि तेजो में जो शरीर बाहर खड़ा था वो उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले बाबा जी रहे, यानी जिंदा वाला महात्मा वाला रूप, और उनका तेज इतना हो गया करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम का। अब गरीबदास जी सोच रहे थे रे यूं क्या चक्कर भाई। तो परमात्मा ने बताया कि गरीबदास हम ही वो परमात्मा है, और ये सोचल चिदर मैं करूं अपने जन के काज। बेटा ये है मेरा लोक, और ये सारा व्यवस्था आप देख रहे हो, क्योंकि वहां दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वहां से आप यहाँ की सुई भी देख सकते हो, कुत्ते गधे का सुअर भी को भी देख सकते, शरीर को भी देख सकते हो। इन शेड और इन छत लेंटरों के 10 मंजिल के लेंटरों के अंदर से भी आप प्रत्येक प्राणी को, चींटी को और मनुष्य को भी देख सकते हो। परमात्मा ने कहा एक बार झांक कर देख ले नीचे जिस लोक से आप आए हो। अब नीचे दृष्टि की हो वो तो ऐसा है जैसे रूढ़ी हुआ करें कुरड़ी, ये लोग उस लोक की तुलना में। अब एकदम शरीर कांप गया गरीबदास जी का उस लोक की तुलना में इस लोक को देखकर। यहां तो ऐसे लग रहे जैसे कीड़े मकोड़े रहा करते हैं। एक चींटी को देख लो, सारा दिन एक टूक के लिए ऐसे ऐसे सारा दिन रात मंडी रहे, सब्र नहीं। ऐसे मनुष्य को देख ले, सुबह से लेकर शाम तक रात में भी वही सोचता रहता, सुबह उठते फिर भाग ले, और होना जाना वही है जो इस लिख रखा है मस्तिष्क में। और मस्तिष्क से अधिक भी प्राप्त करना चाहेंगे तो भक्ति से होया करें, और भक्ति व शास्त्र अनुकूल हो, परम पिता की हो, पूर्ण ब्रह्म की हो, संसार रूपी वृक्ष के मूल की पूजा हो, तो फिर आपको एक्स्ट्रा फल भी मिले। तो वो इस काल ने नामो निशान मिटा रखा, उसी को बताने के लिए भगवान आते हैं यहाँ पर। तब उधर से क्या हुआ कि परमात्मा ने फिर बताया उस गरीबदास जी को कि बेटा मैं प्रत्येक युग में जाता हूं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, यो कलयुग नाम कबीर धराया। मैं प्रत्येक युग में जाता हूं, एक लीला करता हूं। प्रत्येक युग में जब भक्ति प्रवेश करने जाता हूं, एक शिशु रूप धारण करके मैं किसी सरोवर में कमल के फूल पर विराजमान होता हूं, और वहां से कोई निसंतान दंपत्ति मुझे उठा ले जाते हैं। परमात्मा ने फिर सारी बताई कि इस सतयुग में ऐसे ऐसे विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी वो उठाकर दीपिका उठाकर ले गई। फिर वही ऐसे बने, सारी कहानी बताई कि वही फिर आगे चल के रामानंद बने, और सारी कथा बताई। और कलयुग में जब मैं गया बेटा, मुझे एक नीरू नीमा नाम के जुल्हाई उठा के ले गए थे काशी बनारस शहर से के तालाब से, लहर तारा तालाब से। और उनका कोई पिछला हिसाब था। ये नीरू नीमा कौन थे? द्वापर के अंदर एक सुदर्शन नाम के परमात्मा के भक्त हुए थे। जब परमेश्वर करुणामय नाम से आए हुए थे, उसने प्रार्थना की थी कि मेरे माता पिता ने आपका ज्ञान भगवान स्वीकार नहीं किया और ये बहुत दुख पाएंगे। मेरी अर्ज है दाता, किसी जन्म में उसको
उनको शरण में लेके पार करना। तो उस प्रॉमिस वश मैंने प्रॉमिस किया था उनसे, उस सदुर सुदर्शन से, कि बेटा तू चिंता ना कर और निर्भय होकर निश्चिंत होकर शरीर त्याग दे, नहीं तू भी यहीं फंस जाएगा और मैं तेरे माता पिता को पार करूंगा, टाइम कितना लग जाइए। जिस कारण से मैं उस पिछले प्रॉमिस अनुसार अपने वचनबद्ध होने के कारण उनको नीरू नीमा को, जो सुदर्शन वाली माता पिता वाली आत्मा थी, उनको मिला था कमल के फूल पे। वो दुल्हे का काम करा करते और मैं भी लीला में शरीर से धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैं दुल्हे का काम करा करता है। और जब मैं बचपन शिशु रूप धारण करके जाता हूं तो मैं उस काल के लोक का दूध ग्रहण नहीं करता, कुंवारी गायों का दूध पीता हूं मैं, और कुंवारी गाय के अंदर दूध यहां सतलोक से जाता है मेरी शक्ति से, और वो दूध पिया करूं मैं। ऐसे ऐसे सारी कथा सुनाई। मैं वहां 120 वर्ष रहा था भाई। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। परमात्मा ने बताया कि मैं बेई नदी के ऊपर इस नानक जी को मिला था और उनको अंतर्ध्यान किया, एक दरिया में डुबकी लगवाने का बहाना करके। लोगों ने सोच लिया कि ये मर गया, वो खोद रहे थे डाउन स्ट्रीम में, मैं ले गया उनको अप स्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था। वहां जाकर उनके समझाया बैठाया, उनके शरीर को वहां छोड़ा, उनको भी मैं यहां लेकर आया था बेटा। जैसे आपको मिला हूं इसी रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिला था। वो मेरी प्यारी आत्मा थी। वो सतयुग के अंदर राजा अमरीश थे और त्रेता के अंदर वही आत्मा नानक जी वाली राजा जनक थे। और उन जन्मों में मैंने बहुत अच्छी भक्ति की श्री विष्णु भगवान की, लेकिन बेटा जन्म मृत्यु उनकी मिटी नहीं। और आप सभी मेरी आत्मा हो, अपने को दुख होता है, तुम वहां कष्ट उठा रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारे लिए रो रहा हूं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को हो समझ न सकता कोई। कि हे गरीबदास, वो नीचे के जितने भी ब्रह्मांडों में प्राणी हैं, वो उस समर्थ सुखदायी भगवान, कष्ट निवारक, संकट मोचन भगवान को खोज रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, हमें सुख दो, हमारा दुख निवारण करो। और जिनको ये सुखदायी और संकट मोचन मान बैठे हैं, वो संकट मोचन नहीं है। और मैं जाकर कहता हूं कि मैं हूं वो संकट मोचन, मैं तुम्हें दुख, सारे दुख दूर करूंगा, तुम्हें सुख दूंगा और वो कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा, कंप्लीट मोक्ष दूंगा, पूर्ण मोक्ष दूंगा। मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। तो वो भी जन्म मृत्यु में थे नानक जी, और उनको मैं यहाँ लाया था। और फिर यहाँ देखकर उसने कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, और उनको सतनाम दिया था और बता दी। फिर उसको उनको कह दिया था कि सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, क्योंकि मैंने एक समय निर्धारित कर रखा है, जब कलयुग 5505 बीत जाएगा उसके बाद ही इसको डिक्लेयर करना, उससे पहले इसकी तक भनक भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो काल के दूत यही नाम देने लग जाएंगे ये संत, और फिर हम भिन्नता कैसे बताएंगे। और वो अधिकारी होंगे नहीं, चाहिए मंत्र उनको उनके पास हो भी जाते तो ये अधिकारी थे नहीं, अधिकारी बिना ये काम नहीं कर सकता। तो गरीबदास जी बड़े प्रभावित हुए, कहा बेटा ऐसे ही तू करना, तेरे को मैं सतनाम दूंगा, अब तो प्रथम मंत्र का जाप कर, मैं तुझे मिलता रहूंगा, आता रहूंगा, मैं किसी भी तरीके से तुझे सतनाम भी दूंगा। और इसको बताना नहीं, लिखवा देना इस वाणी में, क्योंकि काल ने जो मैं पहले ज्ञान बोल कर आया था, जब 120 वर्ष तक रहा था धरातल पर, और धर्मदास जी ने लिखा था, तो उस ज्ञान में काल के दूत
ये चले हुए हैं पंथ, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, उसकी पूर्ति के लिए मैं तेरे को ये फिर ज्ञान योग तेरा खोल रहा हूँ और तेरे अंदर वो सुख संवेद फिर से फीड कर रहा हूँ। और ये आप बोला जाएगा, इसमें बड़ी सोच करने की जरूरत नहीं। और लिखवा देना इसको, कोई दृढ़ व्यक्ति ढूंढ के लिखवा देना, इसमें लिख देना सारे मंत्र, लेकिन देना नहीं, किसी को सतनाम भी नहीं देना। सार नाम की तो बनक भी मत लागण थी, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो ये दृढ़ भक्त थे, जो कह दिया भगवान ने, फिर सारा संसार एक तरफ, ये एक तरफ थे। फिर कहा उधर से क्या हुआ कि ये चर्चा उधर परमात्मा और आत्मा की चल रही थी, डिस्कशन हो रही थी। पीछे से शाम के 5 बज गए, तो उस समय ग्वालों ने देखा कि वो बच्चा कहाँ है, बाबा जी चला गया कि नहीं। उसको खोजने के लिए 1-2 भक्त भेजा कि जाओ बुला कर लाओ उस गरीबदास को। अब वो बॉडी तो वही रखा था, नौका नु बैठा था। उन ग्वालों ने दूर से आवाज लगाई कि गरीबू, गरीबू कहा करते थे गरीबदास को गांव में, गरीबू आजा भाई, तेरा टाइम आ गया गाय घेरन का। वो अपनी एक ट्रेन बनाया करते, 2 घंटे यूँ खड़ा होगा, 2 घंटे ये खड़ा होगा, गौवों को बाहर दूर जाने से वहाँ चराने के लिए, किसी की फसल को नष्ट ना कर दें, पाड़ी खड़े रहते। दूर से आवाज लगाई कि गरीबू उठ ले भाई आजा। निकट आकर देखा कि निकट भी आवाज लगाई तो भी नहीं बोला, क्योंकि वो बोलने वाली चीज तो ऊपर चली गई थी। उन्हें पकड़ के हिलाया कि भगत जी खड़ा हो। अब वो यूं का यूं गिर गया तो उन्हें चिंता बनी, नाड़ी नबज देखी, कुछ नहीं, आंखों बिल्कुल खुली, श्वास नहीं। घबरा गए सब, दूसरे पालियों को आवाज लगाई, सब इकट्ठे हो गए। क्या हो गया कि लड़का मर गया। 2 बच्चे भागे आए गांव में। जो ही माता पिता को पता चला कि गरीबू मर गया, बेहोश हो गए, क्योंकि इकलौता पुत्र था। और उसके 12 वर्ष के बाद ये संतान हुई थी। गांव वालों को पता चलता गया, वो भागते गए, वहां पहुंचे। वह सारी कथा का पता चला कि एक बाबा जी आया था, उसने कुंवारी गाय का दूध निकाला। उस समय भी उस कुंवारी बच्चिया के सतन लंबे लंबे थे, जैसे गाय का बच्चा हो रहा हो उसके बाद उसके थन होते इतने लंबे लंबे। इसलिए छोड़ दिया था कि देखो न सोचा उन्हें झूठ बोलते होंगे। तो सब ने देखा कि हाँ भाई। फिर क्या हुआ कि हम तो मना कर गए, इसने वो जादू जंत्र का दूध पी लिया, बच्चा न्यू मर गया। अब जैसे तैसे करके उस शव को घर ले आए, घर से उठा करके शमशान घाट पर पहुंच गए। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा अब तू जा, तेरी बॉडी का नाश करने वाले हैं वो शमशान घाट पर पहुंच गया। तो गरीबदास जी कहने लगे भगवान मैं नहीं जाता नीचे, मुझे तो यही रख लो दाता, वो तो नरक है कति। ये परमात्मा ये तो भयंकर लोग है, यहाँ के पता चलता हम कहाँ रह रहे हैं, भेड़ियों के बीच में रह रहे, भेड़ियों के बीच में। आदमी को आदमी मारते, पशु बड़ा पशु छोटे पशु को खाने के लिए दौड़ रहा है, वहाँ सारी फिल्म चल रही है। कोई डाकू है धन लूट लेता है, कोई इज्जत लूट रहा है, पूरा हाल दिखाई दे रहा है वहां से। मतलब सब कर्म हो रहे हैं, पृथ्वी सब नजर आ रहे थे इसको, पृथ्वी घूम ही रही है ऐसे। तो परमात्मा बोले बेटा जा, भगवान इसी को कहते हैं कि इसे गंदे लोक में तेरी सुरक्षा करूंगा, तुझे सुरक्षित रखूंगा, और ये नाम जाप करिए और जाइए तू यहां से बेटा। गरीबदास जी की आंखों में आंसू आ गए, बुरी तरह रोने लगे, है मालिक वहां ना बेचो। परमात्मा बोले बेटा अगर आप वापस नहीं जाओगे, आज तक आपको पता था यहाँ कोई लोक है? हक नहीं पता था जी। तो आपके भाई बहन वहां कष्ट उठा रहे हैं, वो कितने दुखी हैं आपको दिख रहे हैं? कहाँ जी दिख रहे हैं। किसी का बेटा मर गया वो रो रहा है, वहां से साफ दिखाई दे रहा है किस कारण से रो रहा है। किसी की बेटी विधवा, किसी के टांग कट गई, किसी के कोई बीमारी हो रही है, कोई भूखे मर रहे हैं, कोई किसी को लूट रहा है, कोई इज्जत लूट रहा है। परमात्मा बोले देख ये कष्ट उठा रहे हैं, ये तेरे ही भाई बहन हैं जो यहाँ से गए थे, इनके सब के देखिए मकान खाली पड़े। इन मूर्खा ने के सोची, अपने पैर पर कुवाड़ा मार के गए सारे, और
भरी थाली का ठोकर मार के बेटा, अब उनकी बुद्धि कति भ्रष्ट कर दी काल ने। और जब तक आप मेरा सहयोग नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन स्थान है, कौन भगवान है और कौन सा रियल मंत्र है जिससे इनका छुटकारा होगा। क्या आप उनका उपकार नहीं चाहते हैं? हाँ महाराज चाहूँगा, और आपकी आज्ञा है तो जाऊँगा और सबको बताऊँगा कि बेटा जा और जल्दी कर। और मैं तेरे को ऐसा मंत्र दे दिया है, तेरा कोई हानि नहीं कर पाओगा। तुझे कोई तंग करेगा तो वो आप पर दुखी हो जाएगा, लेकिन तू किसी को बद्दुआ भी ना देना, क्योंकि वो तेरे भाई बहन है। और तेरे पास ऐसा मंत्र हो गया, अगर तू बद्दुआ देगा तो घनी हानि हो जाएगी और तेरी भक्ति नष्ट होगी। उनको कुछ ना कहना, पर तेरे को ऐसा कवच दे दिया, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगा। तो गरीबदास जी को कहा, जा बेटा जल्दी पहुंचे। उधर से चिता पर रख दिया शव को, ऊपर लकड़ी लगाने लगे थे। इतने में वह जीवात्मा परमात्मा ने वापस भेज दिया। एकदम ऐसे खड़खड़ा हुआ, सारा कंपन हुआ और बंधन जो बंध रहे थे वो भी कट गए और सीधा खड़ा हो गया नीचे, एकदम उतर के चिता से नीचे आके खड़ा हो गया। बोलो सतगुरुदेव। इस काल का ये भी भयंकर जाल है। यदि ये कहीं वही सपना टूट जाता खेत में न्यू का न्यू, तो गरीबदास जी को विचलित कर देते कि सपना देखा तो सो गया बैठा बैठा। जब शमशान घाट पर धरा देखा शरीर, जब उसका पेट उसको देखा, उसको जची विकान यकीन हुआ कि स्वप्न नहीं था, ये तो रियल में देख कर आया हूं। और फिर वो वाणी बोलने लग गया जो आज हमारे काम आई है, जिसके आधार से दास ने आपको आपकी आत्मा जगाई है और उसका मेल सब सदग्रंथों से करके आपके प्रमाणित किया है कि जो भगवान ने 600 वर्ष बोला था और गरीबदास जी ने जो कहा था, आज हमारे सदग्रंथ भी उसको समर्थन दे रहे हैं। अब गरीबदास जी के अंदर वो जो वाणी फीड कर दी थी परमात्मा ने, अब उन्हीं चौपाइयों को बोलना शुरू कर दिया। जिससे भी बात कोई उससे पूछता है तो ये वाणी बोलने लग जाता है। कहाँ गए थे? अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के ब्रह्म अगाध गति वहां सूते चादर ताने। पर पटन व परलोक है जा अदली सतगुरु सारे, वो भक्ति हेत उतरे भई पाया हम दीदार। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल ने थीरे, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी जिससे भी बात करते थे, कोई प्रश्न करता था, कहा क्या हुआ तेरे साथ, कैसे वापस आया, तो वाणी में बोलते थे, वो वर्बली नहीं बताते थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरदनहार। फिर उनको उपदेश दिया करते थे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। जन्म अनमोल तुझे मिला ये, नर देही पाई रे। इस देही को देवालोचे, सुर नर मुनि बाई रे। भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जनता में सुनाने लगे, लेकिन कोई ना सुने। अब वह ज्ञान उसका समझ मावे नहीं, बोले वाले ग्रामीणों के। वो कहने लगे इसका बिरड़वा फूट गई, बंड है यो, बिरड़ावा है, पागल हो गया, जंतर मंत्र के दूध न पी के। तो वो बात करें और वो सुनावे अमृत ज्ञान, तो बालकों के समझ में कैसे आवे वो PhD की बातें, और वो पहली कक्षा के बच्चे भी कोई नहीं भक्ति हो।
तो सभी के सभी उनको पागल कहने लगे, मेंटल, बावलिया कहने लगे, बावलिया। माता पिता को सब्र हुआ कि जैसा भी पागल है, मेंटल है, हमारी आत्मा संतुष्ट है कि हमारा बेटा जीवित हो गया। नगर निवासी भी खुश हुए क्योंकि एक बहुत बड़े रईस का दोता था, बहुत बड़े साहूकार, जमींदार, किसान का, जाट जाति में जन्मे थे गरीबदास जी। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष के तक यही स्थिति रही। सब परमात्मा की वाणी सबको सुनाना चाहते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था, उसके पास भी नहीं बैठते थे, उसको पागल कहा करते। वो आ गया, उनकी माता का नाम रानी था कि रानी का पागल बावड़ा आ गया, रानी का बावड़ा आ गया। जैसे तैसे 3 वर्ष निकले। एक दादू पंथ के दादू जी को भी परमात्मा मिले थे, परमेश्वर कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में। ऐसे ही अपन आत्माओं कई समस्याएं हैं। जैसे एक भक्त बता रहा था कि मैं आपके ज्ञान को सुनकर मैं दादू पंथ का एक हमारे गांव के अंदर आश्रम है, वहां गया। हम पहले उन दादू को जी को नहीं मानते थे। जैसे गांव में अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, और उसके बारे में विशेष ज्ञान मुझे था नहीं। फिर मैं इसलिए गया कि उनसे भी जानूं कि वास्तविकता क्या है, उनको तो सही पता होगा। तो वो दादू जी का जो पंथी वर्तमान में उस गद्दी पर विराजमान है संत, उससे मैंने बात की कि दादू साहिब जी की कुछ जीवनी पर विचार डालें। तो उसने कोई अटपट कथा बताई कि दादू जी कमल के फूल पर मिले थे और वहां से उसके माता पिता उठा लाए थे, उनको कोई संतान नहीं थी, ऐसे ऐसे बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उनको कबीर साहब मिले थे कि नहीं, ये किसी ने बता दिया आपको, कोई कबीर साहब नहीं मिले थे। उनको तो एक बूढ़ा बाबा मिला था, बूढ़ा बाबा मिला था। अब दादू साहब का जो ओरिजिनल ग्रंथ है, उसमें जो दास साहब को वाणी सुनाता है कबीर साहब की महिमा की, वो वाणी विद्यमान है। इन्होंने क्या किया, वर्तमान के अब 150 वर्ष के बाद ये पढ़े लिखे से हुए, इन्होंने वो वाणी निकाल दी, शेष रख ली। तो वो कहने लगे कि ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाणी इसमें नहीं है जो आप बता रहे हो। अब वो भ्रमित हो गया। उसने फिर बता दिया ऐसे ऐसे मैं वहां गया था और ऐसे, उन्होंने तो कुछ और ही कहानी बताई। तो मैंने कहा कि आप मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं? आप पर तो पूरा विश्वास करते हैं, फिर आपने वहां जाने की जरूरत क्या पड़ेगी? तेरी बुद्धि स्लिप थी तभी तो वहां गया। आप कौन से धर्म में जन्मे हो? कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं। हिंदू धर्म के कितने आचार्य शंकराचार्य आपको मिले थे? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता दिए उन्हें। ये दादू पंथी खाक बताओगे दादू के बारे में? सिर घूम गया उसका, हाँ जी गलती होगी हमारे में। तो ऐसे ही वो हैं जिसे आपके आचार्य थे। ये भगवान ने बताई है कि हम मिले थे दादू साहब को, और गरीबदास जी ने बताई है। कहते हैं दादू को सतगुरु मिले, कबीर परमात्मा मिले, और देई पान की पी के बूढ़ा बाबा जिसे कहो वो दादू की नहीं सीख। ये दादू जी ने बताया था कि मुझे बूढ़ा बाबा मिला था, वो तो कहते मुझे कबीर मिले थे, और वो कांसी वाले कबीर, धानक थे, वो कबीर मिले थे। ये दादू की शिक्षा नहीं है, तो ये बनावटी बातें बनाई बैठे हैं। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, अब विश्वास करो 101% इस दास के ऊपर जो बोल रहा है, प्रत्येक प्रमाण दिखाएगा। तो इन भ्रमित लोगों के पास मत जाया करो। आपको ये तो बेगाड़ आज तक सच्चाई को काल के दूत हैं, जो किसी गद्दी पे बैठे हो, कोई भी ज्ञान नहीं किसी के पास। और दादू जी को परमात्मा, गरीबदास जी को भगवान ने बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को
इस दिया जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास जी खुद कह रहे हैं कि मुझे इब्राहिम सुल्तान अधम, नानक और दादू जी को, नानक जी को, हम सबको पार किया। कौन कबीर? जो काशी में धानक रूप में रहा करता। नानक साहब जी कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना भोता वारी धानक रूप रहा करता। दादू साहब कहते हैं जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सर्जनहार। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक दादू पंथ से संबंधित एक गोपाल दास नाम के एक बनिए थे सेठ लाला जी, कुछ शिक्षा थी उस ग्रहण कर रखी थी उसने, वो लिखना जानते थे और बच्चों को त्याग कर 65 साल की उम्र में, यानी घर बार बच्चों को संभाल दिया, सियाने हो गए थे, कारोबार उन्हें संभाल लिया, तो वो भ्रमण करते रहते थे। तो वहाँ छुडानी गांव में एक धार्मिक सा व्यक्ति था, वो कभी उधर आते थे तो उसके पास रुक जाया करते थे। वो 2-3 वर्ष के बाद फिर आए, उसके पास रुके, गांव छुडानी के उस भगत के पास। तो उस भगत ने कहा कि महाराज जी हमारे एक किसान यानी एक जमींदार का देवता है, और उसने सारी कथा बताई कि एक बाबा जी आया था, कोई सेवड़ा था वो, उसने जंतर मंत्र करके गाय का दूध निकाल दिया, कंवारी का। कई पाली थे और उन्होंने तो पिया नहीं, एक छोटे बालक अनजान था, नादान था, उसने पी लिया और वो तो उसी दिन से पागल, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसके माता पिता बेहाल थे, रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे। भगवान ने दया करी, वो जीवित तो हो गया पर मेंटल हो गया। और सुना है कि संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आप कुछ दया कर दो तो उनका जीवन सफल हो जा, नहीं तो सारा दिन वो बोलता ही रहता है, पागलों की तरह पागल हो गया। अब उस दादू पंथी गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के ये झाड़े झूड़े लाने का काम ये सारे सीख ले हैं, 2 रोटी न मिल जाती है। और परमात्मा यही चाहते हैं कि आस्था भगवान की बनी रहे इनके अंदर। कोई किसी तरह कर रहे हैं तो इस समय तक आपको भक्ति को जीवित रखना था। अब ये झाड़ा झूड़ा ला कर अपनी रोटी खा रहे थे, किसी का देगा आराम हो जाता, 100 आगे ना होते। एक का हो गया, जब तक इतने अच्छे आदमी थे 20 जगह गुण गाया करता, बाबा जी ने ऐसे कर दिया, बाबा जी ने ऐसे कर दिया। और यहाँ लाखों की संख्या में कर दिया, गिनती नहीं हो सकती, इतना सुख दे रखा, बच्चे को सुख दे रखा भगवान ने। और मोक्ष मिलेगा, वो मूल वस्तु तो वो है, तो फ्री में दे रहे हैं आपको। और वो सारे काम में उस पर जोड़ रहे थे, अपना सारा संग उस पर जोड़ रहे थे, झाड़ा झूड़ा ला दिया, वाह वाह होगी, उन दक्षिणा मिल गई, चल भाई, उनका भी जीवन नाश, और वो छोटी मोटी राहत उसकी अपनी पूंजी से वो दे देते थे। लेकिन प्रारब्ध के क्रम को वो नहीं काट सकते थे। फिर भी उसने जैसा भी पता था वो आ गया। उसने कहा कि उसको बुला के लाओ बच्चे को, और साथ में उसके माता पिता को लाना। तो उसका जो सेवक था वो गया, और उसने कहा, शिवलाल नाम था उस छुडानी वाले भगत का, व्यक्ति का, जो गरीबदास जी के नाना जी थे। उनको लाया, बुला, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारे घर एक संत आ रहे हैं और इस देवते को वो ठीक कर देंगे। कहे है मेरे से बताया उसने कि कोई जंतर मंत्र जानते हैं वह, आप ले चलो इसको। 5-7 और एज्ड व्यक्ति बुजुर्ग से उस बच्चे को लेकर गोपाल दास के पास आ गए। अब गोपाल दास जी ने उनसे पूछा कि बेटा कौन था जिसने जंतर मंत्र करके गाय का दूध निकाल कर तुझे पिला दिया, तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, उसका नाम बता कौन था। तो गरीबदास जी ने कहा कि उसने बर्बाद नहीं किया बाबा जी, उसने तो मुझे आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने।
अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब काफी देर तक बोलते रहे वाणी। गोपाल दास का सिर घूम गया कि ये तो गजब की वाणी और ऐसे आत्मा को छू रही है इसकी वाणी। वो वाणियों को समझता था। 65 साल का बाबा जी और खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी। अब गरीबदास जी चल पड़े। अब उन लोगों ने सोचा जो वहां बैठे थे कि इस लड़के में तो बुरी बला है, तगड़ी बला है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसके साथ साथ हो लिया। अब गोपाल दास पीछे 65 साल का संत और गरीबदास जी आगे आगे। अब जहां भी गरीबदास मिले उसी समय गोपाल दास से प्रार्थना करे, भाई महाराज लिखवा दो, आप तो भगवान से मिलकर आए हो, ये वाणी लिखवा दो। तब तीसरे दिन उसने स्वीकृति दी कि ऐसे है गोपाल दास जी, अगर पूरी लिखो ना तो लिखवाना शुरू करो, बीच में छोड़ कर जाओ तो कोई फायदा नहीं। गोपाल दास जी ने कहा जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और परमात्मा के लिए निकला हूं, कोई काम नहीं है, आप बोलते रहो मैं लिखता रहूं। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बड़ बेरी का, और उसमें एक जंडी का पेड़ था, बहुत गहन छाया थी। वहां गरीबदास जी बैठ जाते थे, गोपाल दास बैठ जाता था। गरीबदास जी बोला करते थे, वो लिखा करते थे। यानी 80-90% वाणी वहां बैठकर लिखी गई। फिर भी कहीं कहाँ बोली गई वो बाद में अन्य सेवक हो गए थे, उनने लिखनी शुरू की। तो उस सब का संग्रह आज हमारे पास ये ग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है, जिसका हम पाठ करते हैं। दोनों तरफ आप देख रहे हो वाणी का पाठ चलता है। ये वो सूक्ष्म वेद है जो गॉड गिवन है, और गरीबदास जी ने आंखों देख कर ये बताया है। वो ग्रंथ साहिब हमारे पास है। उस अमर वाणी का आपको कुछ अंश सुनाएंगे। कस्तूरी नाम कबीर है ये बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहत हूँ पटतर कोई न संते। कहते नैनो मद निरखत रहे वो अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी? कहते नैनो मद निरखत रहे ये अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर। गरीब दो नैनो बिच कमल है ये उज्जवल हिरंबर धाम, शेष सहस पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। अब कबीर साहब कहते हैं कि ने बताई कि जिस राम राम को तुम जपते हो, तुम तो एक जिह्वा से जपते हो, और शेष नाग के 2 जीभ हैं, और उस एक फन में उसके 1000 मुंह हैं, फन हैं। वो तो एक बार में कितने राम यानी 2000 राम एक कब बोल रहे हैं, और उसने नहीं पा लिया इन मंत्रों से वो स्थान जो मैं देख कर आया हूं। क्या बताते हैं? अब क्या बता रहे हैं कि 2 नैनो बिच कमल है, आगे कमल जिसको त्रिकुटी कमल कहते हैं। 2 नैनो बिच कमल है वो उजल हिरंबर धाम, शेष सहस पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। सहस 88 ना गए ये 2400 पर चौके, 3300 पर तलब है ये कोई बकरा कोई भूखे। कहते उस स्थान पर यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ना 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ और ना 33 करोड़
इन देवताओं को प्राप्त हुआ, और न ही ये 24 अवतार आप मानते हो इनको प्राप्त हुआ। ये तो अपना कर्म अनुसार कभी बकरा, कभी बोक, कभी गधे, कुत्ते, सूर की योनियां भी भोग रहे हैं तुम्हारे भगवानों तक। 88 ना गए ये 24 पर चोखे, इन 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके। 88 5 में भाई 25 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं के बेमुकाम के बेकूच। ना सतगुरु जननी जने जाके माने बापे। कबीर साहब की साखी दे रहे हैं, आंखों देखी गरीबदास जी। ये अभी तक मूर्ख बना रहे थे कि कबीर एक विधवा के ब्राह्मणी का हुआ था, उसको वो लज्जा के मारे कहीं उस कमल के फूल पर रखेगी, फलान करिए। अगर ऐसे कोई बात थी, तुम इतने जानकार हो तो उस बेटी का नाम बता दो, उसके बाप का नाम बताओ, उसके पति कौन मरा था, कोई हिस्ट्री तो दिखा दो। ये मारे सट्टे तुक्के। अभी महापुरुषों ने आंखों देखा परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से। कहते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब दिव्य दृष्टि क्या होती है? एक दूरदर्शी दूरबीन समझो, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये दोनों काम करती है। तो इसमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक की रेंज तो होती है 100 फुट देख सके, एक की हम लोग 1000 फुट देख ले, एक देख ले नक्षत्रों को। तो ऐसे ही अन्य संतों जैसे व्यास जी को भी दिव्य दृष्टि थी, छोटी थी, उसने संजय को दी थी महाभारत के टाइम, उसको दे दी तो वो सिर्फ कुरुक्षेत्र तक ही देख सका था, उससे आगे नहीं। तुलसीदास जी को तो दिव्य दृष्टि थी, वो केवल श्री राम तक ही सीमित रहा, और परमात्मा ने गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दी। उसने असंख्य युगों का पहले का सतलोक और असंख्य लोकों की जानकारी दी, और पहले जो घटना घटी वो जो की तो वो बता सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी रामायण को अपने शब्दों में ज्यों का त्यों चित्रार्थ कर दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन वो सचखंड सतलोक के बारे में नहीं जान सका, उसकी वह दिव्य दृष्टि की रेंज बहुत कम थी। इसी प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने जो दिव्य दृष्टि दी, उन्होंने असंख्यों वर्ष जन्म पहले का, असंख्यों युगों का, और इन युगों का भी सारा का गिनवा दिया, किसके साथ क्या क्या बना था। ये जो भी क्रिया आप कर रहे हो, जिस भी जीवन में आप रहे हो, जैसे भी आपकी ज्यों की तो आपके अंदर फीड होती है, और एक उस धर्मराज के दरबार में आपकी फिल्म जाती है। और जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, प्रत्येक की देख लेते हैं, उसको चला कर देख लेते, उसके अंतःकरण में, और इसने क्या क्या जन्म भोगे, पहले ये क्या बना, पहले इसने क्या किया, कैसे था। तो ये आध्यात्मिक एक दूरबीन है दिव्य दृष्टि। तो गरीबदास उस आधार से कह रहे हैं कि ना सतगुरु जननी जने जिनके माने बापे, और पिंड ब्रह्मांड से रहित है जाना तीनों ताप। वो तो वहाँ से स्थान पर रहते हैं जहाँ पर ये कोई कष्ट नहीं है, और परमात्मा की कोई माता पिता नहीं थी। और स्वयं परमात्मा ने अपनी वाणी में, कबीर जी ने कहा है, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, ये जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसे, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी शहर नगर जल बिच डेरा, तहां जुलाए न पाया। 600 वर्ष पहले मालिक यही बोल कर गए थे, आंखों देखा गरीबदास जी यही बता रहे। शब्द संदेशा कहते हूं भिन्न भिन्न भेद विचारे, इसको माया जाड़ियों ये 9 अवतार, कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहें अवतारे, हिरणाकुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार, वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीरे, ये करता हो उतरे ये माया के रघुवीरे। जो यहाँ करता बनकर आए थे रामकृष्ण, कहते माया के रघुवीर थे ये अमर नहीं है। धरता को करता कहें ये बड़ा अंदेशा मोही,
पारस पद बैठा नहीं तो जिसको कहिए लो। जब तक इस आत्मा को ये कंप्लीट कोर्स सत मंत्र अधिकारी से प्राप्त होकर जब मिलता है तो ये पारस का काम करता है। और जब तक जिसको ये मंत्र नहीं मिले हैं वो चाहे कितना शक्तिशाली दिखा, कितना दृढ़ दिखा है, जब तक जैसे लोहे को पारस नहीं टच हुआ तो लोहा ही है वो। तो तुम न किसी ये भगवान दिखे थे रामकृष्ण, इनको ये मंत्र प्राप्त ना होने से ये जीव के जीव ही थे, इनका मोक्ष नहीं। धरता को करता कहेंगे बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं जिसको कहिए लो। लोक अलोक दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरणी सब जावेंगे एक थिर रैसी आकाश। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। जैसे एक समय जब गरीबदास जी कथा समझाया करते थे किसी को, तो भक्त आकर कहते थे कि महाराज 100 टेंशन शरीर में दिन मन में रहती है, लड़की का विवाह करना है, वर्षा हुई नहीं, कुछ साधन हो नहीं रहा, बता कैसे भजन बनेगा। तो परमात्मा दास जी कहा करते भक्ति करोगे तो सारे काम होंगे। कहने लगे जी देखेंगे भक्ति फिर बात बनेगी। अब कहने का भाव ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जाए। किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, वो मलेरिया, तो उसको रोटी जो प्रतिदिन खाया करता था, स्वादिष्ट भोजन भी कड़वा लगा, जीभ पर नहीं रखा जाता। काजू किशमिश और संतरे सेब ये भी कड़वे लगते हैं। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वे उसके शरीर बुखार ने यानी जवर ने, टेम्परेचर ने उसके बॉडी की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिससे उसने मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार जिन प्राणियों के ऊपर पाप कर्म का घना दबाव होता है, ये राम नाम के मनुखा दाख और सेब संतरे, यह तो घनी अच्छी चीज है, लेकिन उसको अच्छी नहीं लग रही, कत्ती स्वादिष्ट नहीं लगती, रुचि नहीं बनती। रागनी सुन लेगा, गाने सुन लेगा, कि तो नाच देख लेगा, कूदा उछल कर लेगा, राम नाम की कह देने फिर देखूंगा। तो उसका कारण यह है कि उसके पाप कर्मों ने इतना डिस्टर्ब कर रखा है उसकी आत्मा को कि उसको अच्छा ही नहीं लगता। ऐसी कड़वी लगती है परमात्मा की वाणी जैसे उस रोगी को लगती है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी कड़वी फांकी मारनी पड़ेगी, ना चाहते भी खानी पड़ेगी। और जब छुटकारा न मौत है तो वो रोगी फिर नाच दी खाता है कुनीन, और फिर स्वस्थ हो जाता जब देखा उसकी दशा। ऐसी भूख लगती है उसको कि सूखी रोटी हो ना, सब्जी ना हो घर पर, घर वाले के सब्जी बन जाए 10 मिनट डट जाए ना, सूखी दे दे। अब लगी भूख जबकि, और जब सब कुछ स्वादिष्ट बना कर दे रहे थे वो भी नहीं सुहा रहा था। तो इस प्रकार कहते हैं कि जिस व्यक्ति को परमात्मा समझाने की, गरीबदास जी समझाने की चेष्टा किया करते थे, तो वो यूं कहा करता जी बहुत काम है, फलाना काम है, ये करना है, वो करना है। अब कैसे कोई टेंशन हो जाती है, मंत्र भी ले लेते थे, भजन नहीं कर पाते थे, ये बहाने बनाते थे। अब जैसे एक समय एक दरोगा जी SHO पुराने समय में घोड़ी पर बैठकर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कामवश। जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, उसमें रहट होते थे, कुआं बैलों से चलते थे, और एक पुली का बाल्टी बांध जोड़ दिया करते सैकड़ों, वो नीचे से कुएं से जल जाती थी और बाल्टी बाहर आकर के और नाली में वो खाली होती थी, खाली नीचे चली जाती, उसको रहट बोला करते। और वो बैलों से चलाया जाता था, तो जो वो कोल्लू बनाया जाता था वो भी चर चर करे, उसका लंबा एक पार्ट होया करे, लंबी लठ वो भी चर चर करे। और वो जब वो रहट चालो वो पत्ती, वो बाल्टी भी चर चर खड़ खड़ करे। वो घोड़ी पर बैठा आ रहा था, दोनों को प्यास गजब की लग रही थी।
अब दरोगा जी ने सोचा कि सामने पानी चल रहा है, पानी पिएंगे, घोड़ी को पिलाऊंगा। वहां निकट आया और वो घोड़ी में एक समस्या थी कि वो इस आवाज से बेदकगी, फड़कगी। वो निकट आई और एकदम भाग के दूर खड़ी होगी। तो दरोगा जी ने कहा कि किसान, ये चोंचों को बंद कर दे भाई, मेरी घोड़ी डर रहा है। उसने वह बैल रोक दिए, वह चोंचों बंद होगी। जब तक वो घोड़ी लेकर निकट आई इतना पानी चला गया खेत में, वह खाली नाली थी, रेतीला जमीन थी और साथ पीगी। तो दरोगा ने कहा भी पानी निकाल। उसने फिर शुरू कर दिया और वो सारा चुर चो हुई, घोड़ी फिर भागी। उसने कहा रे इस चोंचो ना बंद कर, वो फिर रोक दिए बैल। निकट आया, उसने फिर कहा पानी निकाल, वो फिर चला दिया, फिर भागी। तो किसान बोला दरोगा जी इस चोंचो में पी लो ना तो दोनों मरोगे, इस चोंचो बिना पानी निकले ना तो दोनों मरोगे ना। तो इसने अपनी प्या किसी तरह लठ लुठ मार गए। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, यहाँ गरीबदास जी क्या कह रहे हैं, घट में शोक सिलसिला ये सुतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कहते तेरे शरीर में ये शोक सिलसिला ये होता सूतक सा हो रहा है, यानी रोज नया उपजा है कि कोई न कोई समस्या तेरे जी ने यू काल रखेगा। और ये गिनती के सांस है भाई, इस चू चू में कि मैं करा जाता हो तो इससे हम कर ले। गरीब घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं, तोड़ पिंजरा ले गई ये मंजारी मुस्काले, कहते बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, और बिन सतगुर क्यों पाई ये वो अटक रहा सुखदेव। तोड़ पिंजरा ले गई ये मंजारी मुस्काले, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झिमर की बाले। होय होय। अब क्या समझा रहे हैं कि जैसे भाई ये काल ऐसा जालिम है, जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ ले जाती है अचानक, और वो भी मस्त होता है अपने परिवार में, और कहती इस काल ने तुम्हारे भगवान के ऊपर, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झिमर की भाल। वो तीर मारा उसने, उसकी वो भी नहीं सोच रहा था, राजा था वो, कौन सा मरना चाहा था, और उसकी मौत होगी। फिर क्या बताते हैं, बाके पर्दे हम गए भाई सतगुर के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं वह पार न पावे शेष। जहां मैं गया हूं वहां पर ना तेरा ब्रह्मा जा सकता, ना विष्णु ना शिव, और ये शेष नाग को भी तुम कहते हो बड़ा वजन करता है। देखो वजन उस सत मंत्र का हो तो बात बने। अब जैसे बबूल का बीज बो दिया किक्कर का, और बो दिया आम का, जान के किसी ने मिसगाइड कर दिया, बोला जिसने ना देखा था आम कि ये आम का बीज है, इसको बो, और सेवा की विधि सारी से सही बता दी। ऐसे रक्षा करना, जल डालते रहना, ये अंकुर होगा फिर बड़ा होगा, फल लगेंगे। अब जैसे ही सतनाम और सारनाम इस कंप्लीट कोर्स के अतिरिक्त जितने भी भगत श्रद्धालु जिस संतों पंथों में हैं, वो सभी मोक्ष और भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं और उनसे दीक्षा ले रखिए, तो सभी ने वो मोक्ष मार्ग का मंत्र दे बबूला लगेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जहां सत मंत्र नहीं है वो बबूल बीज के और आम की आशा में अपना जीवन नाश करे। और वो आम का बीज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रकरण है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, समय आने पर आपको धीरे धीरे सभी सुनाएंगे।